साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। आप अगर प्राइमरी के कैंडिडेट हैं, सीटेट बीटेट क्वालिफाई हैं या फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक में एसटीटी क्वालिफाई हैं, आपके लिए यह वीडियो है। और सभी अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ा परेशानी का अगर कोई कारण है तो वो है सातवां चरण नोटिफिकेशन। परंतु सातवां चरण नोटिफिकेशन कब आएगा? प्राइमरी के पहले सेकेंडरी का आना है, सीनियर सेकेंडरी का आना है। और जब तक सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी का नोटिफिकेशन नहीं आता है, प्राइमरी वाले अभ्यर्थियों को वेट करना पड़ेगा। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक की प्रक्रिया अटक सी पड़ी है। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों जो एलपीए की सुनवाई हुई है उसमें एक इंटरिम आदेश आ गया है, जिसके कारण से प्रक्रिया जो है वो स्टे लग चुकी है। अब वो शुरू नहीं हो रही है। कई अभ्यर्थियों का ये प्रश्न चिन्ह है। आज के अखबारों ने भी इसे प्रकाशित किया है। तकरीबन शिक्षा विभाग ने 593 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रोक रखा है। तो दो बिंदु पर चर्चा करेंगे, एक तो छठे चरण पर और दूसरा जो है आपको कंप्यूटर विषय के सीटों को लेकर के हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये समझें कि सातवें चरण के नोटिफिकेशन की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए छठे चरण को खत्म करने की मांग करना भी बहुत जरूरी है। अगर 3 साल में 3.5 साल में 16 कैंडिडेट या 2000 कैंडिडेट या 300 कैंडिडेट ऐसे अगर चयन हो रहा है तो ये 3 वर्षों का जो लंबा इंतजार है वो क्यों हो रहा है? पिछले दिनों 29 तारीख को हियरिंग था पटना हाई कोर्ट में। 269/2022 ये एलपीए केस नंबर है। इसकी मैंने बताई थी कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो बड़ी स्मूथली इस केस को निकाल सकती है। टेक्निकली इसमें गवर्नमेंट को कोई बाधा नहीं होने वाली है। सिंगल बेंच में ये केस गवर्नमेंट जीत चुकी है, या गवर्नमेंट के पक्ष में वो, या गवर्नमेंट को आदेश दिया गया है कि 17, 19, 16, 18 बीएड सेशन को मौका दिया जाए। उससे नाराज अभ्यर्थी चले गए हैं सेकंड बेंच में, और वहाँ जाने के बाद जो है जो जज साहब है वो इंटरिम रोक लगा दी है सारी प्रक्रियाओं को सुनने के लिए। 29 को ही ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा, लेकिन एक हियरिंग में ख़त्म कर पाना मुश्किल ज़रूर था। लेकिन 3 तारीख को जो हियरिंग है, उम्मीद है कि उस दिन 3 नवंबर को ये प्रक्रिया जो है सुनवाई की वो खत्म हो जाए और एक आदेश जो है वो पारित हो जाए और प्रक्रिया छठे चरण की स्मूथली आगे बढ़कर खत्म होने के कगार पर हो। तो दिसंबर 15 को जो शेड्यूल निर्धारित था आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के विज्ञापन का, दिसंबर 15 को ये मुमकिन नहीं नज़र आता है। परंतु जनवरी के महीने में आपको नोटिफिकेशन मुमकिन नज़र आ रहा है, अगर सारी परिस्थितियां सही रहीं तो छठे चरण के अभ्यर्थी अगर आप प्राइमरी के हैं, सेकेंडरी के हैं और सीनियर सेकेंडरी के हैं तो आपके लिए यह बेहद आवश्यक है कि छठे चरण को खत्म करने का भी मांग शिक्षा विभाग में किया जाए। बाकी 550 चयनित भोजपुर में नियुक्ति पत्र के इंतजार में है, ऐसा अखबारों ने प्रकाशित किया है। आप देख सकते हैं 593 कुल हैं, जिनमें कि तकरीबन 90% अकेले भोजपुर ज़िले के हैं। और भोजपुर ज़िले जो कैंडिडेट है वो उनका इस खबर पर खासा निगाह होगा, क्योंकि सातवें चरण में जिस प्रकार से नियोजन इकाई को चुनने का ऑप्शन आ रहा है सामने, उसमें ये सारी चीज़ों का जो R&D करना है वो बहुत आवश्यक हो जाता है। बगैर रिसर्च के आप अगर उस प्रक्रिया के हिस्सेदार बनते हैं जहाँ पर लॉटरी सिस्टम हो तो बहुत दिक्कत है, और इन सारे अभ्यर्थियों के हित के लिए जो है वो लाभकारी नहीं होगा। फिर भी देखना होगा कि आगे क्या होता है। हम लोगों ने लगातार आवाज़ें उठाई हैं, पत्र भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग आगे जो भी नतीजा निकल के आता है उस पर हम लोगों की नज़र बनी हुई है। दूसरी ओर कंप्यूटर की बात हम लोग कर लेते हैं। 7360 सीटों की अप्रूवल की बातें अखबारों ने दी है, लेकिन वो अप्रूवल अभी तक हुआ नहीं है। ध्यान रखिएगा, उस सीटों का अप्रूवल होगा, वित्त विभाग से उसकी मंजूरी ली जानी अभी बाकी है। अभी उसमें 2-3 स्टेप बाकी है। पहले अप्रूवल करना है, वित्त विभाग से मंजूरी लेना है, फिर उसको कितने सातवें चरण में सीटों को जोड़ा जाता है। एक समस्या यह भी है, कई लोगों ने कमेंट किया कि क्या ज़रूरी है कि 7360 के 7360 सीटें ही सातवें चरण के कंप्यूटर शिक्षक की बहाली के लिए जोड़ दी जाए। ये आपका प्रश्न जायज़ है, ये आपका शक करना जायज़ है, लेकिन जिस प्रकार से 9360 विद्यालयों में एक एक कंप्यूटर शिक्षक अगर देने की सरकार की मंशा है तो वो 7360 उम्मीद है कि इसी चरण में आ जाए। उम्मीद है, लेकिन पॉसिबिलिटी से नकारा नहीं जा सकता है कि गवर्नमेंट कुछ सीटों को दे और कुछ को रिजर्व रख ले। लेकिन ये कब होगा? जब आपका दबाव कम पड़ेगा। कैंडिडेट कंप्यूटर विषय के जो हैं वो बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं कि हमारी तो 7360 सीटें ऐसे ही आ रही हैं, बैकलॉग की कुछ सीटें आ रही हैं, 1673 उधर की सीटें आ रही हैं, तो भैया हम तो सेफ़ हैं। सेफ बिल्कुल नहीं है। कब ये बाजी पलट जाएगी किसी को नहीं पता है। दबाव बनाते रहिए। 7360 सीटें अभी अप्रूव होनी बाकी है, अभी तो अप्रूवल में जानी बाकी है, कैबिनेट की स्वीकृति मिलनी बाकी है, वित्त विभाग की मंजूरी मिलनी बाकी है। कितनी सीटों पर वित्त विभाग मंजूरी देता है? पिछली बार 33,916 में मात्र 1000 सीटों पर आपकी मंजूरी मिल पाई थी, आपको याद होगा। तो ढीले मैं लगातार हर विषय के अभ्यर्थियों को, पिछले दिनों मैंने सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों को भी चेताया था
कि आपके ही ऊपर निर्भर करता है। आप कहते हैं कि क्या होगा दबाव बनाने से, दबाव बनाने से ही गवर्नमेंट जो है वो सुनती है। भले आपको तत्काल सुनवाई नज़र नहीं आए, लेकिन गवर्नमेंट के नज़र में इस बात का ध्यान होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो अभ्यर्थियों का दबाव पड़ेगा। इस कारण से गवर्नमेंट कोई भी ऐसी गलत गतिविधि करती नज़र नहीं आएगी। तो 7,360 से 7,359 सीटें नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए कंप्यूटर विषय के लिए, जहां 17,000 की भीड़ है। बाकी आप सभी समझदार हैं कि किस प्रकार से होगा। अदरवाइज गवर्नमेंट अभी वित्त विभाग से ही मंजूरी मिलने में वो खेल कर देगी। वित्त विभाग ने ही 7,360 सीटों की मंजूरी अगर नहीं दी, तब आप समझिए कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस भी तो चाहिए ना उन सीटों पे जो शिक्षक बहाल होंगे उसके लिए। तो इसके लिए जब तक वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिलती है, कैबिनेट से वो स्वीकार नहीं हो जाता है, 7वें चरण में जुड़ नहीं जाता है, तब तक आपने दम नहीं लेना है। तो उम्मीद होगा कि कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थी भी समझे होंगे, क्योंकि मैंने पिछले 6-7 दिनों से मैंने देखा है कि कंप्यूटर के अभ्यर्थी खासे सुस्त से नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी पूजा का पर्व का त्यौहार है, महासप्तमी की इस पावन बेला में सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की असीम कृपा आप सबों पर बरसती रहे। और उन्हीं सभी बिंदुओं के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। और सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी, आपसे जितने भी मैंने पोल करवाए हैं, आप अगर पोलिंग में हिस्सा नहीं लिए हैं, गूगल फॉर्म को नहीं भरे हैं, तो गूगल फॉर्म आप जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स ग्रो विथ रणधीर सर्च कीजिए टेलीग्राम पर, वहाँ जाइए और वहाँ से गूगल फॉर्म जो है आप फिलअप कीजिए। एसएसटी के एसटीईटी के अभ्यर्थी को मैं बात कर रहा हूँ, और सही जानकारी दीजिए। और बहुत जल्द सटीक विश्लेषण के साथ आने वाले कुछ दिनों में क्या एक उचित मेधा होगा, क्या एक सेफ स्कोर होगा, उस पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। इसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। तो आप सभी जाएं, उस फॉर्म को फिलअप करें और इंतज़ार करें सही जानकारी देने के बाद सटीक विश्लेषण का। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।